पराई बेटी की कहानी। वो आज भी रोज़ शाम को बस स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहाँ से मैं और वो रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे। मेरी शादी अनुपम के साथ बंगाली रीति रिवाज से हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने मेरा मान रखते हुए मुझे अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की इजाज़त दे दी और मैं बहुत खुश थी, ये सोचकर कि मेरे ख़ास दिन पर मुझे अपने मन की करने का मौका मिला। मैंने भी उनके हर रीति रिवाज को सर आँखों पर लिया और डोली पहुंचते ही सारे रीति रिवाज अच्छे से निभाए। एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी तो देखा कि पापा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और कुछ सोच में डूबे रहते हैं। तो मैंने माँ से पूछा और माँ ने कहा, पता नहीं, जब से तेरी शादी हुई है कुछ खोए खोए से रहते हैं। शायद बहुत मुश्किल होता होगा अपने दिल के टुकड़े को एक ऐसे हाथों में सौंप देना जिनको वो अभी अच्छे से जानते ही नहीं थे। मैंने पापा के साथ शाम की चाय पी और जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे जाने का वक्त हो गया था और अनुपम मुझे लेने आ गए थे। मैंने पापा से ऐसे हाथ छुड़वाया जैसे पापा ने मुझसे छुड़वाया था जब उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम स्कूल ड्रॉप किया था। मैंने पापा को कहा कि मैं जल्दी ही आऊँगी मिलने और चली गई। कुछ दिन बाद मेरे चाचा का मेरा हालचाल लेने के लिए फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पापा अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मैं अभी पराई हो गई हूँ और उनके साथ नहीं रहती। वो आज भी रोज़ शाम को बस स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहाँ से मैं और वो रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे जब मेरी बस मुझे उतारती थी। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वो ऐसे क्यों हो गए हैं। मैं अपने आँखों से आंसू पोंछते हुए बालकनी में जाकर बारिश को देखने लगी और सोचने लगी कि भले ही बेटों को कह दिया जाए कि बहू के आने के बाद तुम पराए हो गए हो, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि बेटी का तो शादी के बाद हकदार ही बदल जाता है और उस बाप के पास रह जाती है बस कुछ खट्टी मीठी यादें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।